आप सबको नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ठीक है। और बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। याद रखिए, आप सभी लोगों के लिए हमेशा ही सत्य और महत्वपूर्ण सूचनाएँ लेकर के आने वाला व्यक्ति हूँ। आप लोगों के बीच में जिस तरीके का कार्य हम करते हैं, जाहिर सी बात है उससे आप लोग लाभ की स्थिति में हमेशा ही रहते हैं। तो चैनल को देर मत करिए, फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए वीडियो को लाइक करके। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। सर्वप्रथम आप सभी लोगों को अपडेट दी जाएगी EWS के विषय में। आज कुछ टीम के मेंबर हमारे गणमान्य सांसद महोदय से मुलाकात किए थे और उन्होंने होम मिनिस्ट्री और भारत सरकार को, ठीक है ना, को एक पत्र लिखा है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मतलब केंद्र सरकार से ये मांग की गई है कि वो जैसे अन्य कैटेगरी के विद्यार्थी, जैसे OBC SC ST में सभी लोगों को अन्य सुविधाएं दी जाती हैं, वैसे ही EWS के विद्यार्थियों को भी मिलना चाहिए, है ना। और उनकी मेरिट में भी डिफरेंट रहना चाहिए, उनकी आयु सीमा में छूट को भी बढ़ोतरी की जानी चाहिए, तमाम वो चीज़ें हैं। इसमें एक समकक्षता ये दिख रही है कि जो माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो कमेटी का गठन किया था, उस सवर्ण कमेटी का गठन किया था और उन्होंने जो रिपोर्ट दी है, जाहिर सी बात है वो आप लोगों के हित के लिए है, ठीक है ना। उसमें स्पष्ट कहा गया था कि मेरिट को अलग किया जाना चाहिए। दूसरा, एज रिलैक्सेशन 3 से 5 वर्ष का होना चाहिए, ठीक है ना। तीसरा, आप सभी लोगों को वो तमाम सुविधाएं दी जानी चाहिए हर प्रकार में, चाहे वो नेट हो, JRF हो, IAS हो, PCS हो, ROR हो, TGT हो, कोई भी, मतलब ग्रेड 1 से लेकर के ग्रेड D तक सभी वैकेंसीज में। तो ये सारे मतलब जो है दिशा निर्देश बनाए गए थे और उसकी फाइल जो है मुख्यमंत्री महोदय को सौंप दी गई थी। मुख्यमंत्री महोदय ने ये सारी फाइलों का एक पूरा ब्यौरा तैयार करा करके केंद्र सरकार को प्रेषित भी कर दिया। आने वाले समय में आप लोगों को उत्तर प्रदेश शासन में ये चीज़ें देखने के लिए मिलने वाली हैं, ठीक है ना। निश्चिंत हो जाइए, EWS के विद्यार्थियों को 3 वर्ष मिलने चल रहा है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके UPPSC को लेकर के। UPPSC का ये कहना है कि जितने हमारे विज्ञापन आदि जारी होंगे, ठीक है ना, जितने हमें अधियाचन प्राप्त हुए हैं, उन अधियाचनों को लेकर के हम संवेदनशील हैं, बहुत जल्दी इसका विज्ञापन जारी करने चल रहे हैं। NIC के साथ लोक सेवा आयोग के अधिकारियों की मीटिंग कल की डेट में होगी और कल ही आप सभी लोगों को कुछ अच्छी चीज़ें सुनने और देखने के लिए मिल सकती हैं। ये जानकारी वहाँ के जन सूचना अधिकारी गौड़ साहब ने दी है कि कल NIC के अधिकारियों के साथ लोक सेवा आयोग की मीटिंग होने चल रही है अधिकारियों की, और उसमें ROR आपके खंड शिक्षा अधिकारी, APS और LT ग्रेड GRC आदि विषयों पर चर्चा की जाएगी कि इसका विज्ञापन लेना है, इतने लाख विद्यार्थी आवेदन करेंगे, है ना, इतने लोगों का एडमिट कार्ड बनाना है, सारी चीज़ें जो क्लियर की जाएंगी, ठीक। उसी के अकॉर्डिंग तैयारियां होंगी और उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों का विज्ञापन जारी होगा, ठीक है ना। और शासन की तरफ से यथा दिशा निर्देश भी लोक सेवा आयोग को प्राप्त हो चुके हैं कि हर हाल में हर कीमत पे 15 तारीख तक LT GIC का मैटर क्लोज करिए। क्लोज इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि अभी तक ये मैटर क्लोज नहीं हुआ है। LT ग्रेड का तो मैटर चलिए सॉल्व हो गया, लेकिन अभी GIC प्रवक्ता लटका हुआ है और GIC प्रवक्ता में 5 विषयों की प्रतीक्षा सूची का जो कार्यान्वयन है वो कंप्लीट किया जा रहा है। और इसमें एक विवाद ये सामने आ रहा था कि जो विद्यार्थी B.Ed हैं, ठीक है ना, उनके कंपेरिजन में सारी चीज़ें जो है मतलब की जा रही है और नॉन B.Ed वाले स्टूडेंट को लेकर के कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। तो आज की डेट में जब हम लोगों ने आदरणीय रीता बहुगुणा जोशी जी से मुलाकात की तो उन्होंने एक पत्र तत्काल हम लोगों के सामने ही लिखा, एक पत्र तत्काल लिख करके उन्होंने ईमेल कराया, किसको, उत्तर प्रदेश शासन को, ठीक है ना। और उसमें उन्होंने मांग की है कि जितने पदों के अध्यासन लोक सेवा आयोग को प्राप्त हुए हैं, शीघ्र उसका विज्ञापन जारी किया जाए। मैंने आप सभी लोगों से कहा था कि चुनाव के पहले पहले आप सभी लोगों की भर्तियां कंप्लीट की जानी है। आज इन्हीं सब की वानगी आप लोगों को समाचार पत्रों में भी देखने के लिए मिला होगा
क्योंकि मैं हवा में तीर नहीं चलाता, मैं डायरेक्ट निशाने पे तीर मारने वाला इंसान हूँ, ठीक है ना। अगर अंधेरे में भी तीर चलाओ तो डायरेक्ट निशाने पे लगनी चाहिए, है ना। हमारे भाई बहनों का कल्याण होना चाहिए। एक महत्वपूर्ण सूचना है हमारे जो यात्रीगण भाई बंधु हैं, क्योंकि अभी 249 सीटों को लेकर के मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं अभी भी पॉसिबिलिटीज़ है। और आज मैं अपने लायड महोदय से मिला था और उन्होंने कहा कि चूँकि अब काउंसलिंग की डेट आ गई है, आप लोग शीघ्र जो है हमारी याचिका से जुड़ जाइए अगर आप अपना उद्धार चाहते हो तो, ठीक है ना। उद्धार चाहते हैं तो जुड़ जाइए 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर। कल की डेट में ये व्हाट्सएप नंबर मेरा चेंज होगा, क्योंकि 9721411385 ये व्हाट्सएप नंबर कुछ विद्यार्थियों को कहते हैं सर जी हम ढूंढते हैं मिलता ही नहीं है ना। तो ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए, इसलिए अब आप लोगों को दूसरा व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा। आज तक की डेट के लिए आप सभी लोगों को 9721411385 से ही काम चलाना होगा, ठीक है ना। देर मत करिए, बिल्कुल भी फटाफट जुड़ जाइए और जितने विद्यार्थी जुड़ेंगे उनका कल्याण निश्चित होगा। बात करते हैं आपके प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के। प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जितनी भी वैकेंसीज आप सभी लोगों की वो पेंडिंग हैं, मतलब आपकी 72,825 हो गई, ठीक है। साथ ही साथ आप सभी लोगों का एक मैटर है 12,460 का, ठीक है। उसके साथ साथ एक मैटर है आप सभी लोगों का 69,000 शिक्षक भर्ती का, और एक मैटर है आप सभी लोगों का 68,500 का। अब सोच रहे होंगे आप 68,500 का क्या मैटर शेष है, वो तो वैकेंसी क्लोज हुए काफ़ी समय हो गया। मैं आप लोगों को बता दूं उसमें आप लोग जानते हैं कि 22,500 सीटें रिक्त रह गई थी, ठीक है ना। और एक मैटर चल रहा था आप सभी लोगों का कोर्ट में, जिसमें 30-33% के कट ऑफ को लेकर के विद्यार्थियों ने एक याचिका की थी, ठीक है। फिलहाल ये मुद्दा अपने लोग के मतलब काम का नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। बात करते हैं आपके 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के। तो डिवीजन बेंच में एक मुकदमा दायर हुआ है, इसकी वजह से आप सभी लोगों का भी रिवाइज लिस्ट वो जारी नहीं की जाएगी 69,000 की। और ये 69,000 की जो रिवाइज लिस्ट आनी है ये 31 अगस्त तक आएगी, ठीक है ना। 31 अगस्त तक इसको जारी किया जाएगा। आज बेसिक शिक्षा का निदेशालय से ये जानकारी प्राप्त हुई है। दूसरा 72,825 को लेकर के जो आपका सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आया था, ठीक है ना, वो शासन को प्रेषित किया गया कि मतलब उसमें कुछ पॉसिबिलिटीज़ अगर बनती हैं तो इन विद्यार्थियों की काउंसलिंग कराई जाए जो बची हुई सीटें हैं, ठीक है ना। और उसको लेकर के शासन गंभीर भी है, ठीक है ना। पॉजिटिव देखिए पॉजिटिव इनपुट मिल रहा है, तो पॉजिटिव इनपुट हमारा जाहिर सी बात है आप लोगों के लिए बेहतरीन कार्य कर रहा हूँ, तो उसका कुछ ना कुछ एडवांटेज हमारे उन भाई बहनों को मिलने चल रहा है जो भाई बहन इतने जिलों से 75 जिलों से हर जिलों में 500-500 रुपये फीस जमा करके, है ना, आवेदन किए और आवेदन शुल्क के नाम पे उन्होंने 400-400 रुपये एक फॉर्म भरने के लिए गंवा दिए। और जो जद्दोजहद किया उन्होंने रात भर लग करके जो है मतलब जाग करके फॉर्म भरा, वो अलग चीज़ें हैं। कुछ ज़रूरी दस्तावेज भी हैं उसके, वो सारी चीज़ें आप लोग संभाल कर रखिएगा, ठीक है ना। जैसे आपने जो फॉर्म भरा होगा उसकी प्रिंट आउट होगी आप लोगों के पास, वो सुरक्षित रखिएगा, ठीक है। और उसके साथ साथ जो पेमेंट रिसिप्ट होगी जो आपने चालान जमा किया था वो भी आप लोग सुरक्षित रखिएगा। दो चीज़ें आप लोगों की बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इस पे सचिव बेसिक शिक्षा का कहना है कि हमें न्याय विभाग और शासन की तरफ से पॉजिटिव इस पे आंसर मिला है। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि शासन की सहमति होने के बाद हम काउंसलिंग की प्रक्रिया का शुभारंभ कर देंगे, ठीक है ना। 6500 सीटें मिलेंगी आप सभी लोगों को, जैसे 3,490 69,000 के विद्यार्थियों को मिल गई, है ना। 3,490 विद्यार्थियों को नियुक्ति मिलने चल रही है और इसका शासनादेश बहुत जल्दी आने वाला है 69,000 शिक्षक भर्ती का। वैसे ही आप सभी लोगों का भी कल्याण होना तय है 72,825 वाले विद्यार्थियों का। और रही बात हमारे टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थियों का, तो इनका भी कल्याण होना तय है। इसीलिए कह रहा हूँ अगर जुड़ना है तो फटाफट जुड़ जाइए। पॉसिबिलिटीज़ हैं क्योंकि आज मैं अपने लायर सर से मिला था और आज की ही डेट में कोर्ट ओपन हुआ है, तो बहुत सारे कार्य पेंडिंग में है ना। उन सारे फाइलों को निपटाया जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है जितने विद्यार्थी हमसे जुड़े थे उन सभी विद्यार्थियों के डॉक्यूमेंट आदि उनको प्रोवाइड करा दिया गया। और अब जो है आप लोगों का ये केस लगेगा और ये केस फाइनल होगा और इसके आदेश को सुरक्षित कर लिया जाएगा या आदेश तुरंत सुना दिया जाएगा। तो देर मत करिए, अगर कल्याण चाहते हैं तो जुड़ जाइए। याद रखिए 9721411385। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आप सभी लोगों को मैं एक महत्वपूर्ण सूचना और भी दे दूं, जो कि संबंधित है आपके टीजीटी पीजीटी को लेकर के और नए शिक्षा सर्वेक्षण आयोग के गठन को लेकर के। नए शिक्षा सर्वेक्षण आयोग के गठन के संबंध में इसी हफ्ते आप सभी लोगों को एक विस्तृत मीटिंग, बड़ी मीटिंग शासन स्तर पर देखने के लिए मिलने वाली है, जिसकी अध्यक्षता आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय करेंगे। एक कैबिनेट की मीटिंग होगी। कैबिनेट बाय सर्कुलेशन के जरिए फटाफट आप लोगों का अध्यादेश जारी हो जाएगा, ठीक है ना, और उस अध्यादेश को पारित करा लिया जाएगा आपके आगामी आने वाले विधानसभा सत्र में, ठीक है, क्योंकि विधानसभा सत्र भी आने वाला है ना, टेंशन मत लीजिए इसके लिए। और जैसे ही आप लोगों का आयोग अस्तित्व में आता है, तत्काल ही आप सभी लोगों की भर्ती प्रक्रिया को स्टार्ट कर दिया जाएगा। सबसे पहला एग्जाम आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है असिस्टेंट प्रोफेसर शिक्षक भर्ती, ठीक है ना। और इसकी सूचना प्राप्त हो गई है कि ये शिक्षक भर्ती का जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम आप सभी लोगों को 24 जुलाई के पहले पहले घोषणा इसकी हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि 24 तारीख को एक सुनवाई भी लगी है हाई कोर्ट में। उसके पहले असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम कब होगा, इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट आप लोगों को देखने के लिए मिल सकती है, पहला। दूसरा ये कि आप लोगों को मैं ये बता दूं, टीजीटी और पीजीटी की परीक्षाओं को लेकर के जो विद्यार्थी इस गफलत में जी रहे हैं कि ये परीक्षा अभी नहीं होगी, अगले साल होगी, 2024 में जनवरी फरवरी में होगी, वो इस गफलत से दूर हो जाएं बिल्कुल भी। और यदि अपना हित चाहते हैं ना, तो तुरंत तैयारियों में जुट जाइए, क्योंकि ज़्यादा समय आपको गवर्नमेंट देने वाली के मूड में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ना। तो तैयारियां करिए और बेहतरीन ढंग से करिए, ताकि इस बार सफलता आपको मिल जाए। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि आपके टीजीटी और पीजीटी में पदों की संख्या की बढ़ोतरी की जा रही है और इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को बहुत जल्दी ही देखने के लिए मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि जो विद्यार्थियों की काउंसलिंग होने चल रही है टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थियों की, है ना, इन विद्यार्थियों के बाद अभी प्रवक्ता की सूची नहीं आई है, अभी टीजीटी की भी सूची नहीं आई है, सिर्फ काउंसलिंग की डेट आई है, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैं आप लोगों को बता दूं, जो आप लोगों की वेटिंग लिस्ट का शॉर्ट लिस्टेड जो किया जा रहा है, ठीक है ना, शॉर्ट लिस्टेड जो किया जा रहा है, ये प्रवक्ता में आप लोगों को उन्हीं चुनिंदा विद्यार्थियों को देखने के लिए मिलेगा। अभी जो टीजीटी का आप लोग लिस्ट देख रहे हो, 2016 वाले विद्यार्थियों जो लिस्ट आप देख रहे हो, ऐसा नहीं कि सबको नियुक्तियां मिल जाएंगी ना, सबको नियुक्तियां नहीं मिलेंगी। 10% विद्यार्थियों की काउंसलिंग होगी और उसके बाद आपकी शॉर्ट लिस्ट बनाई जाएगी, ठीक है ना, उसके बाद शॉर्ट लिस्ट बनाई जाएगी। शॉर्ट लिस्ट बनाने के बाद आपको फाइनल जो है वो नियुक्ति प्रदान की जाएगी। बात समझ में आ रही ना? एक पद के पीछे 2-3 हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि भैया आपकी जिस मेरिट पे बहुत सारे विद्यार्थी हो सकते हैं, आपके ही मेरिट पे बहुत सारे विद्यार्थी हो सकते हैं जो आयु सीमा में आपसे बड़े होंगे, हो सकता है उनको नियुक्ति मिल जाए। तो जरूरी थोड़ी ना है कि आपने काउंसलिंग करा ली तो आपकी नौकरी पक्की, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। इसीलिए कह रहा हूँ, कल्याण चाहते हो तो याचिका में आ जाओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आप सभी लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर के। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के लिए आज बेसिक शिक्षा सचिव से हम लोगों ने मुलाकात की और उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है कि 22-24 तारीख तक उच्च न्यायालय का एक आदेश आने वाला है। उस आदेश के बाद इस प्रक्रिया को केवल और केवल 15 दिन के भीतर कंप्लीट कर दिया जाएगा, क्योंकि वही मेन याचिका है और उसमें जो विवादों की स्थितियां रही हैं, वो विवादों की स्थितियां समाप्त होते ही तत्काल आपकी भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट कर दी जाएगी। प्राइवेट मैनेजमेंट में ही आप सभी लोगों का ये है ना, प्राइवेट मैनेजमेंट ही इसमें सबसे बड़ा रोड़ा अटका रहा था। तो शासन की तरफ से अच्छा खासा तगड़ा जो है मतलब फटकार लगी है प्राइवेट मैनेजमेंट को एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के संबंध में, ठीक है ना। और ये भर्ती प्रक्रिया आपकी नया शिक्षा सर्वेक्षण आयोग ही करेगा, मतलब विद्यार्थियों की नियुक्ति का जो फाइनल लिस्ट है वो नया शिक्षा सर्वेक्षण आयोग ही आप लोगों को जारी करता हुआ दिखेगा, ठीक है ना। तो आप लोगों की ये भर्ती प्रक्रिया हर हाल में हर कीमत पे 31 अगस्त तक ये कंप्लीट कर ली जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके यूपी कांस्टेबल के नए विज्ञापन को लेकर के। कल की डेट में एक मीटिंग होने चल रही है पुलिस प्रोन्नति बोर्ड में, जिसमें आयु सीमा पे 2 वर्ष छूट मिलेगी या 3 वर्ष की मिलेगी। विज्ञापन आप सभी लोगों का कब आएगा, कितने पदों पर आएगा, कितने पद बालिकाओं के लिए होंगे, कितने पद बालकों के लिए होंगे, ठीक है ना। इसका आपका एग्ज़ाम आदि कब देखने के लिए मिलेगा, क्या पूरा शेड्यूल रहेगा, ये सारी चीज़ों की घोषणा बहुत जल्दी ही होने चल रही है। सबसे मेन टारगेट है उन विद्यार्थियों को एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड कराना
जो विद्यार्थी ओवर एज हो चुके हैं, ठीक है ना। कुछ कुछ तो ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने पुलिस प्रोन्नति बोर्ड की एक भी भर्ती परीक्षा का फॉर्म ही नहीं भरा और वो ओवर एज भी हो गए, है ना। अब ना तो वो कांस्टेबल डाल सकते हैं, ना तो एसआई डाल सकते हैं, दिक्कत यही है। तो ऐसे विद्यार्थियों की संख्या लगभग 2-3 लाख होगी, कम से कम मेरा अनुमान है कि 2-3 लाख विद्यार्थियों की संख्या होगी। लेकिन मैं आप लोगों को आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि आप लोगों को गोल्डन गिफ्ट मिलने चला है शासन की तरफ से, ठीक है ना। एज रिलैक्सेशन का मुद्दा मुख्यमंत्री महोदय के संज्ञान में है और मैं सबसे आश्वस्त होकर के आप सभी लोगों को बता रहा हूं कि मुख्यमंत्री महोदय आप लोगों को आयु सीमा में छूट अवश्य ही प्रदान करेंगे, ठीक है ना। निश्चिंत रहिए इसके लिए, क्योंकि मैं जिन जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करता हूं उनके माध्यम से उनके लेटर पैड पे, ठीक है ना, एक पत्र अवश्य ही मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को अवश्य ही प्रेषित कराता हूं, ठीक है ना। और उसका एडवांटेज ये है कि आप लोगों के लिए जब कोई बेहतरीन कार्य होता है तो उसका बेहतरीन परिणाम भी आप लोगों के सामने आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप सभी लोगों के यूपी ट्रिपल एससी को मुद्दे को लेकर के। यूपी ट्रिपल एससी में कुछ आपके पेंडिंग रिजल्ट्स हैं, वो रिजल्ट्स आप सभी लोगों के 15 जुलाई तक कंफर्म होने की पूरी संभावना है। और साथ ही साथ यूपी पीईटी को लेकर के शासन को जो प्रस्ताव भेजा गया है अभी फिलहाल उस पर विचार नहीं हुआ है और उससे दिशा निर्देश मिलते ही आप लोगों का यूपी पीईटी का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। विद्यार्थियों की बहुत समय से मांग है कि पीईटी में एक निश्चित फिक्स कट ऑफ होनी चाहिए, साथ ही साथ आयु सीमा में यूपी ट्रिपल एससी में भी छूट दी जानी चाहिए और होना भी चाहिए। बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ तक कि केंद्र सरकार एसएससी वगैरह में आयु सीमा में छूट दे रही है ना। तो आम विद्यार्थियों को भी वो चीज़ें प्राप्त होनी चाहिए। तो आप सभी लोगों के लिए मैंने जो कार्य किया है उन कार्यों का परिणाम आप सभी लोगों को अवश्य ही मिलेगा। तैयारियां करते रहिए। बहुत सारे ओवर एज हमारे भाई बहन हैं जो ये कहते हैं भैया हम सोच रहे हैं प्रयागराज छोड़ कर चले जाएं। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको अवसर मिलने चल रहा है, उस अवसर को आपको कैसे कैश करना है, कैसे भुनाना है, वो चीज़ें आप पे ही निर्भर करेंगी। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं कोर लफाजीबाजी नहीं करता हूँ। जो भी करता हूँ डंके की चोट पे करता हूँ, सीधी सीधे करता हूँ। सीधी सी बात है, मेरा एकमात्र ध्येय है विद्यार्थी कल्याण और विद्यार्थी कल्याण। सीधी सी बात है, चाहे कोई हमारे साथ जुड़े अथवा ना जुड़े, लेकिन आप लोगों के लिए बेहतरीन कार्य होता रहेगा। बात करते हैं आपके नॉन बीएड वाले स्टूडेंट को लेकर के, जो कि टीजीटी में अप्लायर होते हैं लेकिन एलटी ग्रेड में लटक जाते हैं, है ना। तो एलटी ग्रेड के लिए आज लोक सेवा आयोग में आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूं, आदरणीय सचिव महोदय को ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है, जिसके माध्यम से नॉन बीएड वाले स्टूडेंट को एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता में सम्मिलित करने, साथ ही साथ जीआईसी प्रवक्ता में बीएड डिग्री को अनिवार्य न किए जाने के संबंध में एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है और उन्होंने मानवतापूर्ण ढंग से इस पर विचार करने का आश्वासन भी दिया है। स्पष्ट कर दिया है उन्होंने कि शासन का स्पष्ट निर्देश है कि समस्त भर्तियों में, समस्त विषयों में जो अध्यापकों की भर्तियां होती हैं, चाहे वो उच्च प्राथमिक स्तर पे हो, प्राथमिक स्तर पे हो या आपके माध्यमिक स्तर पे हो या राजकीय स्तर पे हो, ठीक है ना। एनसीटी का जो अधिसूचना है, जो मतलब दिशा निर्देश आया है उत्तर प्रदेश शासन को, उसमें स्पष्ट कहा गया है भैया बिना बीएड के कोई टीचर नहीं बन सकता, ठीक है ना। इन्हीं सारी तथ्यों को लेकर के आगे बढ़ा जा रहा है। लेकिन फिलहाल नॉन बीएड वाले स्टूडेंट को एक अवसर अवश्य मिलेगा। अगर एलटी ग्रेड में अगर आप लोगों को अवसर नहीं मिला तो टीजीटी में जरूर मिलेगा, ठीक है ना। अगर टीजीटी और एलटी दोनों में मिल गया भैया तब तो सोने पे सुहागा है। इसलिए कह रहा हूँ इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर किया करिए। साथ ही साथ जो कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थियों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से लटकाए जाने की बात की जा रही थी कि भैया सारी भर्तियां आपकी आउटसोर्सिंग में जा रही हैं, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बार की एलटी ग्रेड की जीआईसी प्रवक्ता की वैकेंसी में आप सभी लोग एक नियमित शिक्षक के तौर पे पार्टिसिपेट करेंगे, है ना, भावी नियमित शिक्षक के तौर पे, ठीक है। अभी ये भर्ती फिलहाल आउटसोर्सिंग के माध्यम से नहीं होने जा रही है, तो इसलिए निश्चिंत हो जाइए, बेफिक्र हो जाइए, टेंशन विमुक्त होकर के सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। जितना अधिक विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ेंगे उतना ही उत्साह हमारा बढ़ेगा। धन्यवाद, शुभ रात्रि।